ओके। नमस्कार श्रोताओं, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और इस अच्छेपन को लाने के लिए आप करती होंगी आस-पास अपने घर की, अपने आस-पास की सफाई की व्यवस्था। आज हमारा कार्यक्रम केंद्रित है स्वच्छता ही सेवा विषय पर। जी हाँ, स्वच्छता ही सेवा विषय एक ऐसा विषय है जो न केवल हमें स्वच्छता के लिए परिपूर्ण करता है बल्कि हमें जागरूक भी करता है कि हम अपने आसपास कैसी सफाई की व्यवस्था करें। हमारी प्रकृति, हमारा वातावरण यदि साफ सुथरा होगा तो ये जो प्रकृति के रंग है ना, वो बेहद खूबसूरत नज़र आएंगे। तो बिना देर किए हुए श्रोताओं से करते हैं बातचीत, देखते हैं सबसे पहला फ़ोन कॉल किसका है। फ़ोन की घनघनाती हुई घंटियां ये कह रही हैं कि जल्दी से हमें फ़ोन उठाना है। तो आइए करते हैं बातचीत। आपका शुभ नाम? जी मैं सर ग्राम पयोनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ, सत्येंद्र कुमार चंसौलिया। जी, कैसे हैं आप? सर मैं बहुत बढ़िया हूँ हाँ, और हाँ। हमें आशा नहीं वरण पूर्ण विश्वास है अंबिकापुर आकाशवाणी संपूर्ण परिवार अच्छी तरह से ही होगा। जी, देखिए आपकी जो खुशी की भावना है ना, उससे हम इतने अच्छे हो जाते हैं कि क्या बताएँ। तो आपने जैसे बताया कि आप बहुत अच्छे हैं, तो इस अच्छेपन को लाने के लिए हम सभी अपने आसपास सफाई की व्यवस्था रखते हैं। तो जी सर। स्वच्छता अभियान के तहत आप अपने आसपास कैसी सफाई की व्यवस्था रखते हैं? सर जी कुछ भी कह लीजिए महोदय जी, इत्तेफाक कह लीजिए, संयोग कह लीजिए या विधि का विधान कह लीजिए। जी। अभी परसों ही मैंने अपने आगे पीछे सामने बिल्कुल पूर्ण सफाई की है, क्योंकि हमारे यहाँ थोड़े हमारे सामने एक छोटा सा प्लाट पड़ता है, खाली है, लोग कूड़ा कचरा डाल देते हैं। जी, जी। तो मैंने नहाने से पहले उसको पूरा साफ किया और उसको भर के एक जगह उठा के एक तरफ कोने में उधर पूरा कूड़ा कचरा को वहाँ से हटा दिया है। और सबसे पहले मैं एक बात और कहूँगा कि ये तो ही बाहर की सफाई। जी, जी। हम ये और कहेंगे, इस बाहर की सफाई के साथ साथ अपने मन की और तन की भी सफाई बहुत जरूरी है। क्या बात है। तो जो आपने कहा कि मन की सफाई और तन की सफाई, तो सबसे पहले तन की सफाई के लिए आप क्या करते हैं? अब भाई तन की सफाई ये है ना कि देख, तो सुबह उठ के नित्य क्रिया जो आप सभी जानते हैं जो अपन करते हैं। जी, जी। और नहाना धोना कायदे से होना चाहिए। जी, इसके जी। बाद जो लोग जो करते हो, पूजा पाठ करते हो, जो भी जिसमें जिसकी रुचि हो, वो एक बात का विषय है और व्यक्तिगत ऐच्छिक विषय है। जी, जी। है ना? हाँ, तो हाँ। ये बहुत जरूरी है, अपने आप में साफ कपड़े पहने, साफ सुथरे रहें, देखने में लगे कि हाँ अपने तन की सफाई आपने करी है। ये बहुत जरूरी होता है। अब तन में सब आ जाते हैं, जैसे कि मुंह को साफ करना, अच्छी तरह ब्रश से साफ करना, दांतों में कोई बदबू का समावेश ना हो। हाँ। इस प्रकार की सफाई ये तन की जरूरी हो जाती है। क्या बात है, यानी आप अपने तन की सफाई से आप अपने आप को स्वस्थ रखते हैं। अब बात आती है मन की सफाई की। अब इसको कैसे क्या करें? बहुत ही सर आपसे आज अच्छा लग रहा है बात करके। और सबसे बड़ी बात ये है जी, कि जी। आपने बात करने का तरीका बहुत बढ़िया है और जो विषय निकाला है वो भी बढ़िया है। मन की सफाई का आशय ये है कि हम किसी से बात कर रहे हैं, वो अंदर छुरी चला रहे हैं। अच्छा तुम कहाँ जा रहे हो, तुम प्रति दुर्भावना भरी हुई है जी। और उनसे मीठी मीठी बातें करके पूछ रहे हो। अच्छा लड़की का संबंध कहाँ कर लिया और मन में दुर्भावना ये भरी है कि हम उसकी वहाँ बुराई करे आए। ये मन की सफाई ऐसा बहुत जरूरी है। इस प्रकार की कभी मन में बुराइयां नहीं आनी चाहिए, हीन भावना नहीं आनी चाहिए। हाँ, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कभी कभी हम उदास हो जाते हैं, हमारा मन उदास हो जाता है, तब आकाशवाणी अंबिकापुर से आप ये सर जैसे ईमेल की गूंज आकाशवाणी अंबिकापुर प्रसारित करता है, गाने सुनवा रहा होगा। जी, जी। आप वहाँ चले जाइए। सत्येंद्र कुमार चंसौलिया का ये दावा है कि मन जो आपने उदास के लिए कहा है, मन कमल के फूल की तरह है, सूरजमुखी के फूल की तरह खिल जाएगा। जी, जी। देखिए, मैं जो बात आपसे कहलवाना चाह रहा था वो आपने खुद ब खुद कह दी। और देखिए आपकी इन बातों से मेरा मन इतना प्रसन्न हो चुका है कि मैं क्या बताऊं। मन से और मेरे होठों से बस हंसी ही झलक रही है। तो इस बातों को और रोचक बनाते हैं। आप जानते हैं आपकी पसंद का गीत? जी सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको
तारीफ करने के लिए। सर, हमारी आपकी बात का क्रम टूट ना जाए, हमने आपको नाम से परिचित और होना चाहेंगे, क्योंकि आज पहली बार किसी व्यक्ति से इतनी बढ़िया बातें हुई, इतनी अच्छे विषय पर बातचीत हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि हमसे ज़्यादा आप बहुत ही अच्छे और सुलझे हुए इंसान हैं, क्योंकि आपने तन की सफाई की भी बहुत अच्छी बातें बताई और साथ में मन की सफाई की भी बहुत अच्छी बातें बताई। तो एक जो आपका जो कहने की जो शैली है वो मुझे बहुत पसंद आई। तो मैं आपको बता दूं कि आज कार्यक्रम में मैं हूं आप सभी के साथ तरुण। अब बता दीजिए जल्दी से अपने पसंद का गीत, नहीं तो श्रोता नाराज हो जाएंगे कि अगला कॉल कब लेंगे आप। वेटिंग में होंगे। फिल्म कुर्बानी है जी। कुर्बानी फिल्म का हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे। क्या बात है, बहुत अच्छा गीत है। और देखिए आपकी बातों को हम बहुत पसंद करते हैं, बहुत चाहते हैं, क्योंकि आपकी बातों में वो संदेश छुपा होता है जिससे हमारे समाज का, हमारे शहर का और हमारे देश का कल्याण होता है। बहुत अच्छी बात हुई आपसे। अब सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत। धन्यवाद। हेलो, आपकी बात आपके गीत कार्यक्रम। नमस्कार सर। नमस्कार, आपका शुभ नाम? उपेंद्र यादव। कहाँ से? सर, गोपालगंज, बिहार से। जी, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और देखिए आज हमारा कार्यक्रम केंद्रित है स्वच्छता ही सेवा विषय पर। सर, स्वच्छता के हिसाब से तो मानिए कि सरकार अपना जो कदम है वो तो उठा ही रही है। जी जी। पर एक आम नागरिक होने के नाते हम लोग का भी फर्ज बनता है कि अपने से जो हम लोग कूड़ा करके मतलब कचरा जो फैलाते हैं, जैसे कि अगर मार्केट जा रहे हैं वहाँ कुछ चीजें पैकेट वाली वस्तुएं, बहुत सी चीजें हैं सर मार्केट में, जैसे नमकीन का पैकेट हो गया या फिर बिस्कुट का, जी जी, या पानी की बोतल हो गई। उसको हम जब उसमें क्या जो चीजें मटेरियल खाने के बाद उस खाली पैकेट को या तो कहीं सेफ जगह पर रखें ताकि जब हम वहाँ से निकलें बाहर जहाँ कूड़ेदान हो वहाँ डालें। जी जी। और या तो फिर उसको लेके आए अपने साथ, अपने घर में जो कूड़ेदान आपने बना के रखा है वहाँ डालें। लेकिन लोगों की मानसिकता ही कही या फिर कोई ऐसी गलत भावना ही कहिए, लोग उस पैकेट को जहाँ वो चलते रहते हैं वहीं फेंक के चले जाते हैं। या फिर आपने गौर किया होगा ट्रेनों में जब सफ़र करते हैं लोग, ट्रेन की खिड़कियों से बाहर फेंक देते हैं, जबकि प्लेटफॉर्म पर डस्टबिन की व्यवस्था होती है। बसों में भी यही हालत रहती है कि लोग खिड़कियों से पैकेट्स के जो रैपर होते हैं वो फेंक देते हैं। बिल्कुल सर, बहुत ही गलत है। और इस सब चीज़ों से तो अब जैसे कि पहले की चीज़ें थी कि लोगों को उतना समझ नहीं आता था, इन सब चीज़ों के लिए हर जगह ऐड मौजूद है और बहुत तरह की चीजें हैं जो उसी की पहल हो रही है और बातें जो है लोगों के कानों तक पहुंच रही है। और जैसे कि हमारा रेडियो अंबिकापुर, अब इसके माध्यम से भी तो लोग सुन ही रहे हैं जी जी कहीं न कहीं। तो अपने जीवन में इन सब चीजों का सुधार करना चाहिए। और बस और ट्रेन की आपने बात कही सर, तो मुझे एक चीज और ध्यान आई। जी जी। क्योंकि हम लोग भी सफर पे रहते हैं, रोड से जुड़ा हुआ और ट्रांसपोर्ट लाइन से जुड़े हुए हैं हम लोग। जी जी। तो ये चीजें कुछ ज्यादा ही देखने को मिलती है। चलते चलते लोग रास्ते में, वो छोटी गाड़ी हो बड़ी गाड़ी हो, नॉर्मल सी बात सर, बाइक वाले हों, वो गुटखा खा के, पान खा के कहाँ थूकना है नहीं थूकना है ये भूल जाते हैं, बस थूक देते हैं। और वो हवा के साथ उड़ के कहाँ तक पहुँचता है उससे उनको कोई मतलब नहीं होता। नहीं है, सही बात है, आपने बहुत अच्छी बात उठाई। बहुत गलत चीज है सर। अगर आपको थूकना है तो देखिए उसके लिए जगह बनी हुई है, उसका इस्तेमाल करें। हाँ हाँ। सबको बचा दे कि रोड को रंगीन न करें और अपने जो वो थूक रहे हैं उसकी जो वो हवा में जो मिल के हमारे तक पहुँच रहे हैं बस उसको न पहुँचने दें। जी। तो इन अच्छी अच्छी बातों के बीच में अब हम यहाँ जानना चाहेंगे आपकी पसंद का गीत। सर देखिए, अब हम अपनी पसंद क्या ही बताएं, आपसे बेस्ट गाना तो हम ढूंढ नहीं सकते। और आज पहली बार है, पहली बार आपसे इस रेडियो पे बात हो रही है, तो मेरे पसंद का गीत, मतलब मेरे लिए आप अपने पसंद की कोई भी गीत को सुना सकते हैं। क्या बात। और मैं बड़ी दिल से सुनूंगा सर। हमारी पसंद चलेगी? बिल्कुल सर, दौड़ेगी। चलिए, आपसे बातें करके हमें बहुत अच्छा लगा। अब सुनवाते हैं ये गीत। धन्यवाद। हेलो, आपकी बात आपके गीत कार्यक्रम। हाँ सर, आप तरुण बोल रहे हैं सर? जी जी जी। मैं राजकुमार ने बनी देवीगंज अंबिकापुर से बोल रहा हूँ सर। बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में आपका। तो राजकुमार जी कैसे हैं आप? मैं तो सर बहुत, लेकिन मैं बहुत अच्छी बात है कि आप अच्छे हैं। तो आप अपने आसपास सफाई की व्यवस्था के लिए क्या करते हैं? हमारा सर वैसे तो देखा जाए तो बहुत साफ सुथरा है और ज्यादा करके अपन अगर आसपास सफाई रखें तो बारिश के समय में तो घर को साफ सुथरा रखना चाहिए सर।
जी। और कहीं पानी का जमा भी नहीं होना चाहिए। और जैसे आने वाले समय में हर साल अपन दिवाली में घर की साफ सफाई करते हैं, वो तो खैर जरूरी है, लेकिन बीच बीच में हमको घर की साफ सफाई करनी चाहिए सर। जी जी। तो घर के आसपास जितना भी कूड़ा करकट वहाँ जमा न होने दें, घर के सामने पानी जमा होने न दें, और अपने मतलब आसपास जगह को भी साफ सुथरा रखना है सर, मच्छरों का पनपना न पाए सर। जी, बहुत अच्छी बात बताई आपने राजकुमार जी। आज हमारे घरों में स्वच्छता दीदियाँ आती हैं कचरा इकट्ठा करने के लिए, तो जो हमारे घरों से कचरा निकलता है वो आप उनको कैसे देते हैं? जैसे सर घर में 2 बाल्टी दी जाती हैं, एक सूखा एक गीला के लिए। जी जी। और दुकान में डस्टबिन, उसके लिए भी हर महीने 100 रुपये शुल्क लिया जाता है निगम के द्वारा। जी जी। उसको भी हम वहन करते हैं सर। जी जी। और घर का भी वहन करते हैं, जो पेमेंट होता है इनका स्वच्छता दीदियों का। जी जी। लेकिन इतनी व्यवस्था होने के बाद भी स्वच्छता दीदी घर घर आती हैं, दुकानों में आती हैं कचरा इकट्ठा करने के लिए, लेकिन फिर भी लोग अपने घर के बाहर कचरा फेंक देते हैं। जी सर, ना समझिए, उनको तो सोचना चाहिए कि हमें घर साफ करके करना चाहिए उनको। बाहर फेंकने की अपेक्षा यदि हम उन्हें देते हैं तो साफ सफाई भी बनी रहेगी, और ये जो कचरा हम बाहर फेंक देते हैं उससे आसपास के लोगों को भी काफी परेशानी होती है। जी जी। तो आप अपनी पसंद का गीत बता दें। फिल्म प्रेम रोग के सभी गाने बेहद सुंदर हैं, आप कोई भी गाना अपनी पसंद का सुना दीजिए सर। चलिए, बहुत अच्छी पसंद आपकी। हाँ सर, नमस्कार। आपका शुभ नाम? सर जी, मैं चंद्रभान रजवाड़े बात कर रहा हूँ सर, गाँव अनुजनगर, जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़ से। और सर सुनाइए, कैसे हैं आप सर? हम तो बहुत अच्छे हैं, और आज हमारा कार्यक्रम केंद्रित है स्वच्छता अभियान पर। सर बहुत अच्छा विषय लेकर आए हैं सर, इसके लिए तो पहले आपको धन्यवाद देना चाहेंगे सर, जो कि बहुत गंभीर समस्या को लेकर के आप लेके आए हैं सर। हाँ। सर क्या है कि सर किसी भी कार्य को की शुरुआत कहा जाए तो घर से ही होती है, तो मैं चाहूंगा कि जो भी सुनने वाले मित्र हैं अपने घर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको सफाई के प्रति घर से ही उनको जानकारी दें और बताएं, उसके दुष्प्रभाव को तो ज्यादा अच्छा रहेगी कि बचपन जो सीखते हैं वो आगे चल के ज्यादा उसमें विस्तार से समझते हैं और ज्यादा उस दिशा में अच्छे पहल कर पाते हैं सर। जी जी, बिल्कुल अच्छी बात आपने बताई कि यदि हम उन्हें अच्छे से सिखाएं तो एक अच्छा उनको हम जीवन दे सकते हैं। जी जी। कई जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो बिना हाथ धोए ही भोजन कर लेते हैं, और जिससे वो कई बीमारियों से घिर जाते हैं। सर क्या है कि सर बच्चे लोग को अधिकतर क्या है सर, कहीं बाहर वगैरह से खेल के आते हैं तो हमेशा से यहाँ हाथ धोने के लिए बोने, साबुन वगैरह से सीधा से हाथ धो ले, उसके बाद ही घर के किसी सामान को हाथ लगाएं, इससे उन लोग को जानकारी दें सर, और उनको हमेशा बताएं कि गंदे चढ़ वगैरह हो गया, कहीं हो गया उस जगह पे ना खेले, नाखून वगैरह को हमेशा ध्यान दें, कहीं बढ़ा वगैरह तो उसको बिल्कुल जानकारी देते रहें सर बच्चे लोगों को। जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई। बोलें कि अपने सपाटी जो मित्र गण हैं छोटे छोटे, उनको भी दिशा में उनको भी बताएं कि भाई मैं साफ रहता हूँ, अभी साफ नहीं, इस तरह के बच्चे को जानकारी दें सर, तो बहुत अच्छा रहेगा सर। जी जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई। देखिए, जब भी हमारे हाथ साफ रहेंगे और नाखून कटे हुए रहेंगे तो उन्हें वो बीमारियां नहीं लगेंगी। तो चंद्रभान जी, आज कौन सा गीत आप सुनना चाहेंगे? सर जी, मैं आज सुनना चाहूँगा, फिल्म का नाम है नाम गुम जाएगा, और इस फिल्म का एक गीत है सर नताशा नताशा करके, तो उसी को बजा दीजिएगा। और बहुत अच्छा गीत आपने पसंद किया है। सर जी, मैं कुछ दोस्तों को भी आपकी अनुमति हो तो याद करना चाहूँगा सर। जी जी, बिल्कुल। शारदा प्रसाद प्रजापति हैं, शेखचंद अग्रवाल जी हैं, सतीश रघुवंशी हैं, दीपक दाईफोड़े जी हैं, नवीन सिंह जी हैं, साथ में गोविंद कड्डू जी हैं, और रामचंद्र विश्वकर्मा जी हैं, मधुसूदन प्रजापति हैं, पीताम्बर सिंह हैं, इंद्र यादव हैं, और सभी को सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत। आपकी बात आपके गीत कार्यक्रम। जी नमस्कार सर, मैं चिरमिरी कुराचा कॉलोनी से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ। इंद्रभान जी, कैसे हैं आप? ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? हम भी बहुत अच्छे हैं। देखिए, समय समय पर आपके फोन कॉल शामिल हो ही जाते हैं, और देखिए 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक देश भर में एक विशेष स्वच्छता अभियान का आगाज किया गया है, जिसे नाम दिया गया है स्वच्छता ही सेवा। तो ये जो अभियान चलाया जा रहा है, इसके रूप में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके रूप में ये कहना चाहता हूँ कि स्वच्छता का हमें अब भीड़ जाना चाहिए, कहीं भी हो। अब जैसे बहुत से लोग जब देखा हूँ सर, जैसे प्रधानमंत्री जब झाड़ू लगा सकते हैं तो हम क्यों नहीं लगा सकते हैं? तो वहाँ के ऑफिसर और वहाँ जो कर्मचारी है सब लोग झाड़ू लगाए सर, मैं भी लगाता हूँ सर।
जैसे ड्यूटी पीरियड में सब मैं भी लगाता हूँ, घर में भी लगाता हूँ। जी, साफ जी। सफाई अगल बगल एकदम साफ साफ रखता हूँ सर। घास फूस जितना भी रहता है, बड़ा बड़ा गाजर घास रहता है, साफ सफाई करता हूँ सर। नली वली में जितना भी गंदगी संदी रहता है सब निकाल देता हूँ सर, फिनाइल डाल देता हूँ। घर का जी, सफाई भी, और अगल बगल मच्छर भी नहीं आता सर। जी, साफ जी। सफाई से मन भी साफ रहता है, शरीर भी स्वस्थ रहता है, और कोई बीमारी नहीं होता है सर। अच्छा। सफाई पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, और जहाँ पर छूदान भी नहीं करना चाहिए, जिससे कि वो वायरस के कीटाणु जो शरीर में प्रवेश कर जाए, नाक से मुंह से, वो टीबी या संक्रमित बीमारी को होने की संभावना रहता है सर। तो वो कचरा वचड़ा जो भी है तो उसको डस्टबिन में डालें, और वैसे कूड़ा न फैलाएं, और सफाई पर ज्यादा विशेष ध्यान दें। जी, बहुत अच्छी बात बताई इंद्रभान जी आपने। लेकिन क्या होता है कि इस सफाई व्यवस्था में जब हम अपने घरों की, कई लोग घरों की सफाई करते हैं और फिर उस कचरे को बाहर फेंक देते हैं, जबकि हमारे घरों में डोर टू डोर कचरा इकट्ठा करने के लिए स्वच्छता मित्र आते हैं, स्वच्छता दीदियाँ आती हैं, लेकिन वो उन्हें कचरा न देकर उन्हें बाहर फेंक देते हैं, जिससे एक अव्यवस्था का जन्म होता है और गंदगी फैलती है। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? इनके ये कहना चाहता हूँ सर कि वो कचरा को एक डस्टबिन में उसमें रख दें, जी। और जो लोग आते हैं उनको दे दें। नली वली में तो भूल के भी कचरा नहीं फेंकना चाहिए, जी। तो सफाई पर विशेष ध्यान। और कचरा को भूल के भी मतलब कि आने जाने वाले रास्ते में, मार्ग में नहीं डालें, नली में ना डालें। जी, ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने इंद्रभान जी। तो ये तो बात हुई हमारे आसपास घर की सफाई के लिए। तो आप अपने मन को स्वच्छ करने के लिए आप कैसा मनोरंजन पसंद करते हैं और कौन सा गीत आज सुनना चाहेंगे? फिल्म का नाम है बुलंदी। जी, कौन सा? वो गीत के बोला ना सर, चलो चले कहाँ जहाँ तुम ले चलो, गायक किशोर कुमार, आशा भोसले। जी। फोन साहब किए सर, धन्यवाद देता हूँ। जी, आपको भी धन्यवाद। अब सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत। हेलो, आपकी बात आपके गीत कार्यक्रम। हेलो सर। हाँ जी, नमस्ते। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? हम भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। सर हम सुमी यादव गुजरात से बात कर रहे हैं सर। क्या बात है, बहुत दूर से आपने कॉल किया है। बहुत सर। अच्छा लग रहा है कार्यक्रम में जब इतनी दूर से कोई श्रोता कॉल करते हैं और हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो आज जो हमारा कार्यक्रम केंद्रित है वो स्वच्छता अभियान से जुड़ा हुआ है। तो सर। हमें अपने आसपास कैसी सफाई की व्यवस्था रखनी चाहिए? सर साफ सफाई रखें, मच्छर नहीं पैदा हो सर, बीमारियां होती हैं, बच्चे जी। बीमार होते हैं सर। हम्म। पानी नहीं घर में भरा रहना चाहिए सर, कहीं उससे और मच्छर पैदा होते हैं सर। जी जी, यानी कहीं भी अगर पानी के गड्ढे में या फिर टायरों में पानी जमा हो जाता है तो वहाँ वो पानी जमा नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए सर, जी। क्योंकि उससे फिर मच्छर पैदा हो जाते हैं सर। जी जी। और वही मच्छर सर अपने काटेंगे तो फिर सर अपने को बीमारियां पैदा होती हैं अनेकों। जी जी। साफ सफाई रखना चाहिए सर, अपने शरीर का भी ध्यान देना चाहिए सर, बच्चों का भी ध्यान, घर परिवार। जी जी। और साफ सफाई रहती है, स्वच्छता रहती है तो सर लक्ष्मी पास मिलती है सर। साथियों, इनसे हमारी बात करते करते फ़ोन कॉल कट गया। आइए अब इनको सुनवाते हैं हम अपनी पसंद का ये गीत। ये तो था हमारा आज का फ़ोन इन कार्यक्रम जो केंद्रित था स्वच्छता ही सेवा विषय पर। तो हमें कोशिश यही करनी है कि अपने आसपास सफाई की व्यवस्था करनी है और जो भी कचरा निकलता है उसे स्वच्छता दीदियों को ही देना है, बाहर नहीं फेंकना है। इससे क्या होगा कि जो हमारे पड़ोसी हैं उनको भी अच्छा लगेगा और वो कहेंगे कि कितनी अच्छी बात है कि सफाई की व्यवस्था बनी हुई है। साथ ही जो स्वच्छता दीदियाँ आती हैं हमारे घरों में कचरा इकट्ठा करने के लिए, उनके साथ हमें स्नेह से, आदर से और प्रेम पूर्वक व्यवहार करना है, क्योंकि कितनी मेहनत से वो कचरा इकट्ठा करती हैं। चाहे वो बरसात हो, ठंड हो, गर्मी हो, लेकिन वो पूरी मेहनत से जुटी रहती हैं कचरे को इकट्ठा करने में। साथ ही उन्हें इस कचरा इकट्ठा करने में सामना करना पड़ता है गंदगी का, बदबू का, लेकिन फिर भी वो एक एक कचरे को कितनी अच्छे ढंग से अलग करती हैं और पूरी मेहनत से जुटी रहती हैं सफाई की व्यवस्था में। तो हमें उनसे प्रेम पूर्वक, आदर पूर्वक व्यवहार करना है ताकि हमारा जो क्षेत्र है वो साफ़ रहे, हमारा देश तरक्की करे और इस सफाई व्यवस्था से कोई भी बीमारी किसी को भी न लगे और एक स्वच्छ वातावरण हो हमारे आसपास।
इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। दीजिए अपने दोस्त तरुण को विदा। नमस्कार।